नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमने 1 से 10 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया। हमने अब तक देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। जहाँ पर उसे लगता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर भी वह कुछ न कुछ कर्म कर रहा होता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने 10वें श्लोक में कहा कि प्रजापति ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक सहित मनुष्यों की रचना की है, यज्ञ के सहित। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य क्या है? कर्तव्य कर्म जो किए जाते हैं, निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं, दूसरों के हितार्थ जो कर्म किए जाते हैं, वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। तो उन कर्तव्य कर्मों की योग्यता और विवेक के सहित मनुष्यों की रचना की और कहा कि यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारी कामनाओं को पूरा करने वाला हो। तो इस यज्ञ के द्वारा, इस कर्तव्य कर्म के द्वारा हम अपना जो इच्छित, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, उस परम चैतन्य की प्राप्ति, उसको प्राप्त करने में भी समर्थ हो सकते हैं यदि हम अपने कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करते जाएं। तो इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन अब आज करेंगे। 11वां श्लोक देखिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वापश्यत। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनेन देवान भावयत, अनेन यानी इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावयत संतुष्ट करो, ते देवा और वे देवता तुम्हें, वह तुम लोगों को भावयन्तु संतुष्ट करे, परस्परम भावयन्तः परम श्रेयः अवापश्यत, और परस्पर एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यज्ञ की विशेषता या महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि इस यज्ञ से, इस हमारे कर्तव्य कर्म से हम देवताओं को, यहाँ देवताओं से तात्पर्य संपूर्ण जो जगत में, चराचर जगत में जो भी हैं, उन सब से भी लिया जाएगा कि इस यज्ञ से तुम सबको संतुष्ट करो। अपने कर्तव्य कर्म से निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन का विचार करते हुए जो कर्म करोगे, उससे कि वो देवता जो हैं वो तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे और ऐसे संतुष्ट होने पर वह तुम्हें भी संतुष्ट करेंगे। यानी अगर हम अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान दें, कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान दें, तो परस्पर एक दूसरे के अधिकारों की भी रक्षा हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो किसी दूसरे का अधिकार है। इसलिए हमें इस यज्ञ से, इस कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए, और जिससे कि वो जो देवता हैं, ऋषि, पितर, मनुष्य, अन्य पशु पक्षी, वृक्ष आदि सभी प्राणी, वह हमें संतुष्ट करेंगे। हमारे जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति में हमें सहयोग मिलेगा। और फिर आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण की परस्पर संतुष्ट करते हुए हम परम कल्याण को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ परस्पर से तात्पर्य यह नहीं है कि हम एक दूसरा हमारा हित करें, हम उसका हित करें, इससे तो हम हमारे कर्तव्य से च्युत हो सकते हैं। हमें केवल हमारे कर्तव्य का ध्यान रखना है कि हम हमारे कर्तव्य पथ से कभी भी च्युत ना हो, हम हमारा कर्तव्य करें। दूसरे का अगर हम कर्तव्य देखने लग जाएंगे कि वह कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारा जो कर्तव्य करने की जो चेष्टा है उसमें थोड़ी ढिलाई आ जाएगी, कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए परस्पर हम अपने आप ही, अगर हम अपना कर्तव्य करेंगे तो अपने आप ही संपूर्ण सृष्टि में एक चक्र चलेगा और सभी अपना अपना कर्तव्य करते जाएंगे, जिससे कि हम परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर शंका उठती है कि इस प्रकार से किस प्रकार हम परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी को संदेह हो तो वो ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से
तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति की कल्पना करना अनुचित है। तो इस प्रकार परस्पर कर्म करते हुए हम उस परम कल्याण को, परम चिन्मयता को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ भावितः देवाः, यज्ञ से संतुष्ट हुए वे देवता, वह तुम्हें इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, तुम्हें इष्ट भोगों को देंगे। तै दत्तान, उनके द्वारा दिए गए, एभ्य अप्रदाय, एभ्य यानी इन देवताओं को, अप्रदाय बिना दिए ही, यह भुगते जो भोग करता है, सह एव स्तेनः, वही चोर है, वह चोर है, निश्चय ही वह चोर है जो उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उनको अर्पण किए बिना, उन देवताओं को चढ़ाए बिना, उन देवताओं को प्रदत्त किए बिना भोग करता है, जिसका उपभोग करता है, वह चोर है। यहाँ पर भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात आई है और उसके हेतु के लिए यह श्लोक है। भोगों की इच्छा रहते हम परम कल्याण कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यहाँ इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपर्युक्त पदों का अर्थ होगा कि वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे, जिससे कि तुम अपना कर्तव्य निभा सकते हो। उस कर्तव्य पालन में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञों से, तुम्हारे कर्तव्य पालन से, तुम्हारे अनासक्त भाव से जो कर्म कर रहे हो उसे जो देवता हैं वह संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, यानी जो संपूर्ण चराचर जगत में एक समता का भाव आ जाएगा, जिससे कि वह तुम्हें इष्ट भोगों को, यानी कर्तव्य कर्म में जो साधन हैं जिनसे हम अपना कर्तव्य पालन आसानी से कर सकें, ऐसे साधनों को वो हमें उपलब्ध कराएंगे। और उनके द्वारा दिए गए, यहाँ बताया गया है कि यह जो जिससे भी हमें जो चीज मिली है, जैसे हमें ये शरीर माता पिता से मिला है, शिक्षा गुरु से मिली है, इस प्रकार से जो भी चीज हमें किसी से मिली है, अगर हम उसको वह चीज नहीं अर्पित करते, हम उसका महत्व नहीं समझते, उसका हम ये नहीं देते महत्व, तो उनको दिए बगैर यदि हम उसका केवल अपने हित के लिए भोग करते हैं, जबकि इनका प्रयोग क्या दूसरे के हित में होना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें इस संसार से मिले हैं, ये कभी अपने नहीं हैं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना मानना और अपने लिए इनसे सुख भोगना ही बंधन है। और इस बंधन से छूटने का क्या सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु यहाँ श्री कृष्ण के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत कुछ लेने का भाव है। यदि हम लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य समझ ले, तो हम उस बंधन में नहीं बंधेंगे। तो हमें जहाँ से भी जो चीज मिली है, उन देवताओं के द्वारा, इस संपूर्ण चराचर जगत के द्वारा जो हमें मिला है, वो उन्हीं को प्रदान अगर हम नहीं करेंगे, इन देवताओं को अर्पित नहीं करेंगे, उनकी सेवा में इसको नहीं लगाएंगे और उसका हम उपभोग करेंगे केवल अपने लिए, तो उसमें हम चोर कहलाएंगे। चोर वो होता है जो दूसरे की
साधनों का उपभोग करता है। तो हमारे भी जो ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब संसार का है। हमें इसको अपने हित में न लगाकर संसार के हित में लगाना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम चोर ही हैं। और मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है तो वह चोर ही है। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई चाहता है, अगर हम सेवा भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसके बदले में अगर हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, तो वह भी उतने अंश में चोर ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी भी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए, इस संसार की सेवा में रत रहना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मूलतः एक चोर के समान हैं। अगला श्लोक देखिए। यहाँ ऊपर संख्या 12 आई है जबकि यह श्लोक है 13। ये मिसप्रिंट है। तो देखिए कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यवहार में क्या होता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाता है, बहुत से माता पिता के रोग संतान को भोगने पड़ते हैं। यज्ञहीन जीवन में क्या सुख दब जाता है और पाप उभर जाता है, पर यज्ञ करने वाला इन सब पापों से छूट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्ट अशिनः, यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले जो संत हैं, सज्जन व्यक्ति है, यज्ञ से शेष बचे हुए अमृत को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सर्व किल विषयी सभी पापों से मुच्यन्ते छूट जाते हैं। ये पापहा, और जो पापी जन आत्म कारणात् अपने लिए ही पचंती पकाते हैं, ते तु अधम भुंजते, वे तो पाप का ही भक्षण करते हैं, पाप को ही खाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः उस सामग्री को संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। वह योग क्या है? समता। वही यज्ञ शेष है जिसको भगवान ने आगे 4थे अध्याय में भी अमृत कहा है। तो उस योग को, उस समत्व भाव को जो हम भोगते हैं, जो व्यक्ति भोगता है, जो सज्जन भोगता है, वो समस्त किल विषयी संपूर्ण पापों से, संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण जो कर्म है वह विलीन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति आत्म कारणात् केवल अपने लिए ही, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति आदि के वशीभूत होकर जो केवल अपने हित के लिए ही कर्म करता है, वह व्यक्ति मूलतः क्या करता है? पाप को ही खाता है। यानी वह निरंतर अपने बंधन में, अपने कर्मों से उस बंधन में फंसता ही चला जाता है और उस चक्र से कभी भी छूट नहीं पाता। इस प्रकार से जो हमें अब जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी साधन हमें उपलब्ध है, उन सभी साधनों को इस जगत के हित में लगा देना चाहिए और उसके पश्चात जो शेष बचा है उसको समत्व भाव से खुद को भोग कर लेना चाहिए, जिससे कि हम इस बंधन से मुक्त होकर उस परम कल्याण को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। अगला श्लोक देखिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यहाँ कह रहे हैं कि अन्नात् भूतानि भवन्ति, अन्न से संपूर्ण प्राणी होते हैं, उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभवः, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञात् पर्जन्यः भवति, यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ कर्मों से
होता है। तो यज्ञ यहाँ एक चक्र बताया है कि संपूर्ण प्राणी जो है, ये हमें इस जगत में जो भी चेतन प्राणी दिख रहे हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से बनते हैं। अगर हम थोड़े ही समय के लिए अन्न का भोग न करें तो हमारा शरीर क्या होता है कि एकदम गिरने जैसा हो जाता है, कि मृत प्राय हो जाते हैं। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होता है। तो एक चक्र है। कर्म अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे, अनासक्त भाव से कर्म करेंगे, मोह, आसक्ति, लालसा, लोभ, राग, द्वेष, इन सब को छोड़कर हम कर्म करेंगे तो वह यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ, वही यज्ञ में क्या होता है, केवल हवन नहीं है, हवन भी हम दूसरों के हितार्थ कुछ त्याग करते हैं, उसमें हम होम करते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपने हितों का, अपने जो क्षुद्र स्वार्थ हैं उनको हम जब त्याग देते हैं और परहित में जब कार्य करते हैं तो वही यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ से कह रहे हैं कि यज्ञ से कर्म उत्पन्न होते हैं, नहीं, मतलब कर्मों से यज्ञ होता है। जो निष्काम भाव जो कर्म किए जाते हैं वही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से जब संपूर्ण जगत में लोग परहित के लिए कार्य करते हैं तो उससे वर्षा उत्पन्न होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से वापस जो संपूर्ण प्राणी हैं वह उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि एक क्रम है, एक क्रम में अगर इस चक्र में कोई भी व्यक्ति अगर इसमें कुछ भी त्रुटि करता है तो संपूर्ण चक्र गड़बड़ा जाता है। अगर हम अपने केवल हित के लिए कार्य करने लग जाएं, दूसरों को मारने, उनको छल कपट से ऐसी कोशिश करें कि हम भोग करें, तो वह यज्ञ जो है वह बिगड़ जाएगा। यज्ञ का जो चक्र है वह बिगड़ जाएगा, जिससे कि आगे का चक्र की वर्षा होना, वर्षा से वापस अन्न होना, वो सारा भी चक्र बिगड़ जाएगा। अब हम देखते हैं आजकल कि अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। ये इसका क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है वह अब अपने क्षुद्र स्वार्थों से इतना जकड़ गया है कि उसने जो यज्ञ करना, परहित के लिए कार्य करना, अपने स्वार्थों को छोड़ना वह छोड़ दिया है, जिससे कि संपूर्ण सृष्टि में ये जो चक्र है वह प्रभावित हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह निष्काम होकर लोक संग्रह के भाव से इस परहित के लिए कार्य करे, और यही सब यज्ञ है। और यदि वो ऐसा करता है तो संपूर्ण सृष्टि का चक्र सही हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यहाँ कह रहे हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जानो, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो ब्रह्म है वह अक्षर से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, अतः सर्वव्यापी जो ब्रह्म है वो यज्ञ में ही नित्य बसा रहता है। तो कर्म क्या है, कर्म हमें ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। कर्म से मनुष्य और ब्रह्म के संबंध जुड़े रहते हैं। गीता में ब्रह्म शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ हैं, जैसे वेद, प्रकृति, परमात्मा, ब्रह्मा, ब्राह्मण आदि। इन सभी से कर्म में प्रवृत्ति होती है, जिसमें देवी भाव हो, ईश्वरीय आज्ञा का पालन हो, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन ना हो, जो महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरणों के अनुकूल हो, और जिससे धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था न टूटे, उस कर्म की प्रेरणा हमें ब्रह्म से मिलती है। वेद, प्रकृति, ब्रह्म और ब्राह्मण सबकी उत्पत्ति अक्षर से है। अक्षर क्या है, पर ब्रह्म है, उसका कभी क्षय नहीं होता। सृष्टि के मूल में वही अक्षर है। अक्षर ब्रह्म से यज्ञ कर्मों का संरक्षण, स्थापन और विस्तार होता है। प्रत्येक शुभ कर्म में ब्रह्म रहता है। यज्ञ के कर्म इसीलिए बंधन रहित होते हैं कि वे ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की प्रेरणा से ब्रह्म के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज श्लोक संख्या 15 तक पढ़ लिया है। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।